कैसे बनता है फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा बनाने में कितना टाइम लगता है, कैसे सीसीटीवी कैमरा हमारे घर की प्रोटेक्शन करता है, सीसीटीवी कैमरे में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सीसीटीवी कैमरा कितने तरह के होते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारे घर का होम गार्ड बनकर हमारे घर को सुरक्षा देने वाला सीसीटीवी कैमरा बनाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे में वो कौन से फंक्शंस मौजूद होते हैं जो हमारे घर पर नजर बनाए रखते हैं, सीसीटीवी कैमरे को बनाने में कितना टाइम लगता है, सीसीटीवी कैमरे को बनाने का मेकिंग प्रोसेस क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों, पहले के समय में अगर परिवार को कहीं जाना होता था तो सबसे ज्यादा चिंता यही सताती थी कि भाई घर पर चौकीदारी करने कौन रुकेगा, क्योंकि जहां पर घर के लोग बाहर गए वहीं पर घर पर चोर आकर पूरा घर खाली कर देते थे और बाद में ना तो चोर मिलते थे और ना ही चोरी का सामान। इसी परेशानी को देखते हुए मार्केट में दस्तक दी सीसीटीवी कैमरे ने, जिसकी चील जैसी निगाह ने चोरों का बिजनेस ठप कर दिया। इसीलिए आज ज्यादातर घरों में सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे भी काफी तरह के होते हैं, जैसे जो वायरलेस होते हैं वो थोड़ा बजट के बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड कैमरा होता है उसका खर्च थोड़ा कम आता है। इसीलिए चलिए पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं। इंफ्रारेड कैमरे की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कुछ हद तक वायरलेस कैमरे की जैसी होती है, बस हल्का फुल्का सा चेंज देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले तो दूसरी फैक्ट्रियों से कैमरे की बॉडी को मंगाया जाता है और फिर इसमें एलईडी लेंस और पीसीबी को फिट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है एलईडी प्लेट को लेंस के ऊपर लगाने की और फिर ग्लास कवर लगाया जाता है। इन सबके फिट होने के बाद कैमरे की क्वालिटी चेक की जाती है। सीसीटीवी कैमरे की तरह ही इसकी भी चेकिंग की जाती है और जब पास का ठप्पा लग जाता है तो फिर इंफ्रारेड कैमरे को पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां कैमरे को पहले पॉलीथीन और फिर इन्हें बॉक्स में सेफ्टी से पैक करने के बाद मार्केट में भेज देते हैं। इनका बजट कम होता है, इसीलिए लोग इन्हें ही अपने घर की सेफ्टी के लिए चूज करते हैं। नंबर 2, सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा बनाने के लिए कई कंपोनेंट्स को बनाने का काम होता है और एक चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसके 3D मॉडल को तैयार करना होता है, जिसके लिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए पहले 3D डिजाइन तैयार करना होगा। 3D कैमरा बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडल ही डिजाइन किए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में सिर्फ 3D मॉडल डिजाइन और हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। यही एक्सपर्ट्स सीसीटीवी कैमरे के 3D मॉडल को बनाने का काम करते हैं। जब डिजाइन बनकर रेडी हो जाता है तो फिर इन्हें भेज दिया जाता है फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में। इस एरिया में वर्कर्स इसके ब्लूप्रिंट को देखते हैं और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। अब भाई डिजाइन तो तैयार हो गया, लेकिन अभी बॉडी बनना बाकी है। लेकिन बॉडी कैसे बनाई जाती है, इस राज को खोलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। सीसीटीवी कैमरे की बॉडी बनाने के लिए फैक्ट्री में एक बड़ी सी मोल्डिंग मशीन रखी जाती है। इस मशीन की मदद से ही बॉडी को तैयार किया जाता है। इस मशीन में प्लास्टिक ग्रानुएल डाला जाता है और फिर मशीन की मदद से इस प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, जिससे ये प्लास्टिक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद मोल्डिंग सांचों के जरिए इसका मोल्डिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है और इस तरह सीसीटीवी कैमरे की बॉडी को बना लेते हैं। अब सीसीटीवी कैमरे की बॉडी को उसका शेप तो मिल गया, इसीलिए अब हम आगे के प्रोसेस पर नजर डालते हैं। बॉडी को तैयार करने के बाद अब हम बनाएंगे कैमरे के लेंस, जिसको तैयार करने के लिए हम पीसीबी पर लगी आईसी को साफ करते हैं। जब ये अच्छे से साफ हो जाती है तो फिर इस पर लेंस को अटैच कर देते हैं, लेकिन ऐसे तो ये अपनी पोजीशन से हट सकता है, इसलिए इसे अच्छे से चिपकाने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फेविकॉल की मदद से लेंस अच्छे से फिक्स हो जाता है। दोस्तों, कैमरे को बनाते वक्त सबसे जरूरी होती है उसकी क्वालिटी, क्योंकि अगर क्वालिटी ही बेकार है तो फिर कैमरा हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए कैमरे की क्वालिटी बेस्ट से भी बेस्ट रखने के लिए पिक्सेल्स को अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और कैमरे के पिक्सेल्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूवी रेंज का। यूवी रेंज चेक करने के बाद बारी आती है कैमरे के सबसे जरूरी कंपोनेंट को बनाने की, जो कि है पीसीबी। इसे आप कैमरे का दिल कह सकते हैं। पीसीबी के बिना कैमरा अधूरा है बॉस। इसीलिए पीसीबी को बनाने के लिए खास और एक्सपर्ट पीसीबी इंजीनियर को हायर किया जाता है। पीसीबी इंजीनियर पीसीबी को कंप्यूटर की मदद से डिजाइन करता है और इसके बाद पीसीबी पर लगने वाले जो छोटू से कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सोल्डरिंग की मदद से इस पर फिट किया जाता है। कंपनी के वर्कर्स बहुत ही ध्यान से कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। मजबूती से सोल्डरिंग करने के बाद ये कंपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले पीसीबी के इंस्पेक्शन प्रोसेस को, यानी इस प्रोसेस में पीसीबी के हर एक छोटे से छोटे कंपोनेंट्स को चेक करने का काम किया जाता है, क्योंकि बॉस अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो समझिए सारी मेहनत पानी में चली गई। इसलिए वर्कर्स अच्छे से पीसीबी के हर एक कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल घूमता रहता है कि जब रात के अंधेरे में हमारी ही आंखें काम करना बंद कर देती हैं और कुछ भी नजर नहीं आता तो फिर यह कैमरा कैसे सब कुछ साफ साफ देख लेता है। तो दोस्तों, रात के अंधेरे में भी चील जैसी निगाह रखने के पीछे का राज है एलईडी प्लेट। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे के लेंस पर एलईडी प्लेट को लगाया जाता है और इसके प्रोसेस की बात करें तो वो एकदम सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। एलईडी लाइट को पीसीबी पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करके फिट किया जाता है। जब ये फिट हो जाते हैं तो वायर से कनेक्ट करते हैं और पीसीबी से जोड़ देते हैं। इस तरह एलईडी लाइट को बनाने का काम किया जाता है। इस प्रोसेस तक कैमरे के ज्यादातर सभी जरूरी कंपोनेंट्स तैयार कर लिए गए हैं और ज्यादातर कंपोनेंट्स को असेंबल भी कर लिया गया है। लेकिन अभी कैमरा पूरी तरह से बन
बनकर तैयार नहीं हुआ है बल्कि टुकड़ों में है, इसीलिए अब हम इसके असेंबल प्रोसेस को भी देख लेते हैं। दोस्तों, कैमरे को असेंबल करने के इस प्रोसेस में बहुत ही सावधानी बरती जाती है क्योंकि ये कैमरे का वो जरूरी और आखिरी पड़ाव होता है जो कैमरे का फ्यूचर डिसाइड करता है। असेंबलिंग में हम पीसीबी और एलईडी लाइट को एक साथ सीसीटीवी कैमरे की बॉडी में फिट कर देते हैं और फिर पीसीबी लगाई गई आईसी को साफ करने का काम किया जाता है। दोस्तों, कैमरे में पीसीबी का जितना अहम रोल होता है उतना ही जरूरी आईसी, क्योंकि ये आईसी ही है जिसकी मदद से हम रिकॉर्डिंग क्लिप को टाइम के साथ डीवीआर में भेज देते हैं। जब ये एडजस्ट हो जाती है तो फिर बाद में इसके ऊपर लेंस को फिट कर देते हैं। लेंस को लगाने से पहले एक बार अच्छे से चेक किया जाता है कि लेंस सही से काम कर भी रहा है या नहीं। अगर नहीं करता तो इसे रिपेयर किया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, और अगर सही से काम करता है तो फिर कैमरे में फिट कर देते हैं। दोस्तों, लेंस को बनाना काफी मुश्किल टास्क होता है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। इसे बनाने के दौरान ही इसमें कई बड़े बड़े स्क्रैच आ जाते हैं, और अब लेंस पर ही स्क्रैच आ जाएंगे तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे साफ आएगी। इसीलिए लेंस को काफी सेफ्टी से बनाया जाता है। लेंस को जितनी सेफ्टी से बनाया जाता है उतने ही ध्यान से इसे अटैच भी करते हैं और फिर स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इस तरह कैमरे में लेंस लगाने के बाद लेंस वाला जो पार्ट होता है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब लेंस का खेल तो खल्लास हो गया, अब जरा इसके स्टैंड के प्रोसेस को भी देख लेते हैं। इस स्टैंड पर ही ये लेंस फिट किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही मूव करते रहते हैं। इनके मूव करने के पीछे हाथ होता है इनके अंदर फिट हुई मोटर्स का, जिन्हें खास इसीलिए लगाया जाता है ताकि कैमरा घूम घूम कर अच्छे से घर की निगरानी कर सके। इस तरह फैक्ट्री में सीसीटीवी स्टैंड में मोटर को लगाया जाता है, और जब स्टैंड में मोटर फिट हो जाती है तो कैमरा 360 डिग्री पर आसानी से रोटेट करने लगता है। मोटर लगाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और इसके लिए इसे आगे भेज देते हैं। यहाँ पर कैमरे की वाटर टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कैमरा सिर्फ घर के अंदर ही लगाया जाएगा, बल्कि कैमरे तो बाहर भी लगाए जाते हैं, और बाहर इन पर बारिश का पानी झमाझम गिरता भी है। अब कहीं ये पानी में खराब ना हो जाए, इसीलिए कैमरे को पानी में डालकर इसके लीकेज को चेक किया जाता है। इस टेस्टिंग में अगर कैमरे पास हो जाते हैं तो फिर इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब भाई, वाटर प्रूफ टेस्टिंग तो हो गई, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग एबिलिटी टेस्ट करना बाकी है। रिकॉर्डिंग की चेकिंग का काम कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। इस प्रोसेस में कैमरे को 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं और अच्छे से घुमाकर देखते हैं। जब कैमरा रोटेशन और रिकॉर्डिंग में पास हो जाता है तो फिर इसकी पैकिंग का काम शुरू होता है। पैक करने के बाद कैमरे को मार्केट में बिकने के लिए भेज देते हैं। इस तरह कैमरा हम और आप तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आपको कैमरा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक